सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है इंद्रधनुष। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इंद्रधनुष के बारे में कि किस प्रकार से इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है और उसमें किन किन रंगों का समावेश रहता है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 5 इंद्रधनुष। पाठ परिचय जान लेते हैं बच्चों। प्रकृति के अनेक दृश्य मन को मोहित करने के साथ साथ आश्चर्य में भी डाल देते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रकृति के एक ऐसे ही आश्चर्यजनक रूप इंद्रधनुष का वर्णन किया गया है जो वर्षा के मौसम में बनता है। तो बच्चों, हमारी जो प्रकृति है हमें विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाती है जिससे हमारा मन मोहित तो होता ही है, साथ ही साथ कई बार हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हैरानी में पड़ जाते हैं, जैसा कि इंद्रधनुष को देखकर होता है। जब भी हम आकाश में इंद्रधनुष को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि कैसे बना होगा, किसके द्वारा इसको बनाया गया होगा, और ये हमेशा हमें वर्षा के समय ही दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं इंद्रधनुष के विषय में पाठ को पढ़कर। जंबो हाथी ने आवाज लगाई, अरे चूचू बाहर तो निकल, देख इंद्रधनुष निकल आया है, कितना सुंदर कितना प्यारा। ये कहानी शुरू होती है जंबू नामक हाथी के साथ। वो आवाज लगा रहा है चूचू को। चूचू कौन है? एक छोटा सा चूहा है। उसको आवाज लगा रहा है कि बाहर निकल, अपने बिल से बाहर निकल जाओ और देख कि आकाश में कितना सुंदर इंद्रधनुष निकल आया है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। चूचू चूहा पलक झपकते ही बाहर निकल आया। आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष को देखकर चूचू खुशी से चिल्ला उठा, वाह हाथी दादा, क्या बात है, काश मैं भी तुम्हारी तरह लंबी चौड़ी काठी वाला होता तो एक झटके में तुम्हारे गाल चूम लेता। तो एकदम से हाथी की बात सुनते ही चूचू चूहा अपने बिल से बाहर आ जाता है, एकदम से निकलते पलक झपकते यानी कि एक क्षण में बाहर आ जाता है और आसमान में जो 7 रंगों वाला जो इंद्रधनुष फैला हुआ था उसको देखकर बहुत जोर जोर से खुशी से चिल्ला उठता है और क्या कहते हैं कि वाह हाथी दादा, क्या बात है। मतलब उसे आनंद आ रहा था उसे देखकर। तो कहता है कि काश ऐसा होता, मैं भी तुम्हारी तरह लंबा चौड़ा होता, यानी कि मेरा भी बदन तुम्हारी तरह विशाल होता तो मैं एक झटके में तुम्हारे गालों को चूम लेता, यानी कि तुम्हें प्यार कर देता। जंबो हाथी ने हवा में सूंड हिलाते हुए कहा, इसमें कौन सी मुश्किल है, ये लो। तो जंबो हाथी ने हवा में अपनी सूंड हिलाई, उस चूचू चूहे की बात को सुनकर अपनी जोर से सूंड हिलाई और बोला, इसमें क्या मुश्किल है, ये लो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये लो, अपनी इच्छा पूरी करो, मेरी ये 20 फुट की सूंड कब काम आएगी। यानी कि क्या करा था, जंबो हाथी ने अपनी सूंड से चूहे को उठा लिया था और कहने लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है और अपनी इच्छा तुम पूरी कर सकते हो आराम से, जो तुम चाहते हो। मेरी जो 20 फुट लंबी ये जो सूंड है आखिर किस दिन काम आएगी। जंबो हाथी ने दूसरे ही क्षण चूचू को सूंड से उठाकर अपने गाल पर रख लिया। दोनों हंसने लगे। उसने अपनी सूंड से उसको चूहे को उठा लिया था और उसे अपने गाल के पास ले गया था, ठीक है, गाल पर रख लिया था। दोनों फिर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। चूचू ने इंद्रधनुष की ओर देखते हुए पूछा, दादा एक बात तो बताओ, ये इंद्रधनुष हर रोज क्यों नहीं निकलता। तो फिर चूचू चूहा फिर से इंद्रधनुष को देखने लगता है और पूछता है हाथी से कि दादा ये रोजाना क्यों नहीं निकलता, मुझे ये बात बताओ, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जंबो ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, तो चूचू तुम्हारे सवाल में जान है। तो जंबो हाथी अपना सिर हिलाने लगता है कि बात तो तुमने बहुत अच्छी पूछी है, सवाल तो जान वाला है, यानी कि अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल इंद्रधनुष बारिश के बाद ही निकलता है। कारण साफ है, बारिश होने के बाद हवा में पानी के नन्हे कण रह जाते हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें उनमें से होकर गुजरती है तो वे 7 रंग के इंद्रधनुष का आकार ले लेती। हाथी दादा क्या बताते हैं चूचू चूहे को कि इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद ही निकलता है, बरसात हो जाती है उसके बाद ही निकलता है। इसका एक ही कारण है, बारिश जब होकर चुकती है तो कुछ कण, जो नन्ही नन्ही बूंदे होती हैं, बारिश के जो कण होते हैं वो हवा में ही रह जाते हैं और अचानक से जब सूर्य निकलता है तो सूरज की किरणें उन नन्हे कणों से होकर गुजरती है, उन नन्ही बूंदों में से होकर गुजरती है, जिसके कारण वो 7 रंग के इंद्रधनुष में परिवर्तित हो जाते हैं, 7 रंग के इंद्रधनुष का आकार ले लेते हैं। ओहो समझ गया, तो ये बात है, लेकिन इनमें 7 रंग कौन कौन से होते हैं, मुझे तो 7
नहीं दिखाई दे रहे। तो कहते हैं ओहो ये बात है, चलो मेरे ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इंद्रधनुष में 7 रंग कौन से होते हैं, मुझे तो ये 7 नहीं लग रहे, 7 दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम पिद्दी से भी हो, अरे 7 रंग तो मुझे भी अपनी आंख से नहीं दिखाई दे रहे हैं। कह रहे कि तुम तो फिर भी छोटे से हो, पिद्दी यानी कि छोटे से हो, और मैं तो इतना बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपनी आंखों से 7 रंग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों को देखने के लिए दूरबीन लानी पड़ती है। समझे कि अगर हम इंद्रधनुष के 7 रंगों को देखना चाहते हैं तो हमें दूरबीन से देखना पड़ेगा, उसे दूरबीन लानी पड़ती है उसको देखने के लिए। लेकिन मुझे इसके रंग पता है, पहला लाल, फिर दूसरा नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी रंग होता है। तो वो बताता है कि मुझे पता है कि कौन से रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो बताते हैं क्रम से बताता है 7 रंग। सबसे पहले कौन सा रंग होता है बच्चों, लाल रंग, उसके बाद नारंगी, फिर आता है पीला, उसके बाद हरा, फिर नीला, उसके बाद आसमानी और फिर बैंगनी रंग आता है। ये होते हैं हमारे इंद्रधनुष के 7 रंग। आया समझ में, इन्हें याद कर लेना। हाथी दादा कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है, तुम भी इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। चूचू सिर हिलाते हुए कहने लगा, समझ गया, लेकिन जंबो दादा ये पश्चिम दिशा में ही क्यों निकला हुआ है। तो कहता है चूचू कहते हैं चलो ये बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया, लेकिन मुझे एक बात और समझनी है, एक बात और समझ में नहीं आ रही कि ये पश्चिम दिशा में क्यों निकला हुआ है। जंबो हाथी ने हंसते हुए कहा, आज तो तेरा दिमाग खूब चल रहा है। तो जंबो, तो बच्चों चूचू चूहा बहुत सारे आज सवाल पूछ रहा था, इसलिए जंबो दादा को उस पर हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए ही कहते हैं आज तो तेरा दिमाग बहुत चल रहा है, आज तो तू बहुत सवालों को पूछ रहा है। सही बात तो ये है कि सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। कि सही बात क्या है, ये हमेशा जहां पर जिधर सूरज होगा उससे उल्टी वाली दिशा में ये दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी जब सामने पड़ेगी तभी तो ये दिखेगा। तो जहां सूरज होगा उससे उल्टी दिशा में, ये विपरीत दिशा में ये दिखाई देगा। सूरज की रोशनी बूंदों पर पड़ने से, सूरज की ओर खड़े होने से ही हमको ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। सुबह पश्चिम में और शाम को पूरब में, समझे। तो यानी कि जब सूरज की रोशनी बूंदों पर पड़ती है तो हम जब सूरज की ओर खड़े होकर, जहां पर सूरज है, अगर हम उस दिशा की ओर खड़े होते हैं और फिर देखते हैं तभी हमें ये दिखाई देगा, क्योंकि ये हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सुबह के समय अगर इंद्रधनुष दिखता है तो वो पश्चिम दिशा में, और शाम के समय अगर इंद्रधनुष दिखता है तो वो पूर्व दिशा में दिखाई देता है। क्योंकि शाम के समय क्या होता है, सूरज पश्चिम दिशा में चला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो छिपने लगता है, और सुबह के समय सूरज रहता है पूर्व दिशा में। तो सुबह हमें दिखेगा पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष, और शाम को दिखेगा हमें ये पूर्व दिशा में। समझ गया। तो ये कहता है, हाथी दादा कहते समझ गए ये बात, तो चूचू कह देता है हाँ समझ गया। जंबो ने कहा, आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष प्राकृतिक है, तुम चाहो तो कृत्रिम इंद्रधनुष भी देख सकते हो। तो वो कहते हैं कि जो आकाश में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इसलिए प्राकृतिक है, अपने आप बनता है। लेकिन अगर तुम चाहो कृत्रिम यानी कि बनावटी इंद्रधनुष देखना तो वो भी देख सकते हो। चूहा बोला, वो कैसे भला, वो कैसे देख सकता हूँ, आश्चर्य से पूछता है चूहा। जंबो ने बताया, किसी फव्वारे के पास जाओ, सूरज की ओर पीठ करो, यदि फव्वारे के पानी में फैलाव होगा तो तुम्हें सूरज की विपरीत दिशा की ओर यानी पश्चिम में छोटा सा इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो कहते हैं इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें किसी बड़े से फव्वारे के पास जाना होगा और सूरज की तरफ पीठ करके खड़ा होना होगा। यदि जो फव्वारे से निकलना वाला पानी फैलाव कर रहा है यानी कि फैलते हुए बह रहा है, तो सूरज की उल्टी दिशा में तुम्हें छोटा सा, विपरीत दिशा यानी कि पश्चिम, अगर सूरज पूरब में तो पश्चिम दिशा में तुम्हें छोटा सा इंद्रधनुष दिखाई देगा। बहुत ऊंचाई से गिरने वाले झरने के पास भी हम इंद्रधनुष देख सकते हैं। जो बहुत ऊंचाई से झरना गिर रहा है उसके पास भी आपको छोटा सा इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सूरज और पानी की बूंदों के बीच खुद को सही जगह पर खड़ा करना होगा। लेकिन अगर हम ऐसा इंद्रधनुष देखना चाहते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में, किस जगह पर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सही जगह चुननी होगी जो सूरज और पानी की बूंदों के बीच की जगह हो, जिससे हम अच्छे से इंद्रधनुष को देख पाए। हर जगह से नहीं दिखेगा आपको इंद्रधनुष बना हुआ,
समझ गया ये कृत्रिम इंद्रधनुष को देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी नेदाता। तो कहते हैं ये बात मेरे समझ में आ गई है। अगर हम कृत्रिम इंद्रधनुष देखना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा तो परिश्रम करना होगा, अपने आप को सही जगह पर व्यवस्थित करना होगा। तभी जंबो हाथी ने घात लगाती हुई पूसी बिल्ली को देख लिया। पूसी चूचू पर झपटने ही वाली थी कि जंबो हाथी ने चूचू को इशारा कर दिया। तभी क्या देखते हैं जंबो हाथी, क्या देखता है कि वहीं पर जो एक पूसी नाम की बिल्ली बैठी हुई है जो घात लगाई है, यानी कि वो चूहे पर हमला करने वाली है और उसे मारकर खाने वाली है। तो वो झपटने ही वाली थी उस चूहे की ओर, चूचू पे, लेकिन हाथी दादा उसको संकेत कर देते हैं कि बिल्ली है, मतलब ऐसे संकेत के माध्यम से उसे बता देते हैं। चूचू बोला समझ गया, मैं चला बिल में। तो चूचू कहता है कि मैं समझ गया हूं आपकी बात और अब मैं बिल में जा रहा हूं। यह कहकर चूचू बिल में घुस गया। बेचारी पूसी बिल्ली हाथ मलती रह गई और इतना कहती चूहा फटाफट से भागकर अपने बिल में छुप जाता है, चला जाता है अंदर, और बेचारी पूसी बिल्ली हाथ मलती रह जाती है, यानी कि उसको कुछ भी नहीं मिल पाता, वो चूहे के को पकड़ नहीं पाती है। तो हमने बहुत अच्छे से इंद्रधनुष के बारे में जान लिया है बच्चों। अब हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्द पिटारा में से सतरंगी सात रंग का, काठी काया, जवाब उत्तर, यहाँ पर जवाब लिखा है जबकि होना चाहिए जवाब, और फिर नन्हे यानी कि छोटे, इसको सही कर लेते हैं, कट करेंगे और फिर अपना लिख देंगे जवाब। जवाब नहीं जवाब, ऐसे होता है। ठीक है, अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न करेंगे, अब लिखे में से प्रश्न है सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत हैं और एक सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। तो चलिए कर लेते हैं। जब वो हाथी ने किसे आवाज लगाई, पूसी बिल्ली को, चूचू चूहे को, रोजी मक्खी को, कालू बंदर को, तो उन्होंने आवाज लगाई थी चूचू चूहे को। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 4 5 6 7, तो ये 7 होते हैं। घात लगाए कौन बैठी थी, चींटी चील गौरैया बिल्ली, तो बिल्ली बैठी थी। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए बच्चों करते हैं उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। देख क्या निकल आया था, इंद्र धनुष, देख इंद्रधनुष निकल आया। बारिश होने के बाद हवा में पानी के कण, नन्हे नन्हे कण रह जाते हैं। आज तो तेरा दिमाग खूब चल रहा है, तुम चाहो तो कृत्रिम इंद्रधनुष भी देख सकते हो। बेचारी पूसी बिल्ली क्या रह गई, हाथ मलती रह गई। अगला है कहानी के अनुसार वाक्यों को क्रम में पुनः लिखिए। तो चलिए बच्चों हम इनको क्रम में लगा देते हैं, ये गलत क्रम में लगे हुए हैं, तो पहले सबको पढ़ेंगे और फिर इन्हें क्रम देंगे। सूरज की ओर पीठ करो, ये पश्चिम दिशा में ही क्यों निकला हुआ है। चूचू चूहा पलक झपकते ही बाहर निकल आया, मुझे तो 7 नहीं दिखाई दे रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी करो। चूचू तुम्हारे सवाल में जान है, लेकिन मुझे इनके रंग पता है। तो चलिए सबसे पहला आएगा इसमें, चूचू चूहा पलक झपकते ही बाहर निकल आया, नंबर 1। उसके बाद है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं कोष्टक में। अब दूसरा आएगा हमारा, अपनी इच्छा पूरी करो, ये हमारा नंबर 2 है। नंबर 3 क्या आएगा, चूचू तुम्हारे सवाल में जान है, ये नंबर 3 हो गया। इसके बाद अगला क्या है हमारा, नंबर 4, मुझे 7 नहीं दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5, लेकिन मुझे इनके रंग पता है। नंबर 6, ये पश्चिम दिशा में ही क्यों निकला हुआ है, नंबर 6। और नंबर 7, सूरज की ओर पीठ करो। ये हो गए हैं हमारा पूरा क्रम। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और इंद्रधनुष के बारे में जाना, अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से इंद्रधनुष के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।